आपने क्या कभी सोचा है कि एनिमे फैन जो इंडिया में हैं, उन्हें सबटाइटल के साथ एनिमे देखना इतना ज़्यादा अच्छा क्यों लगता है, जबकि अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने का ऑप्शन है, लेकिन फिर भी लोग अपनी आंखों को इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जापानीज भाषा में असली इमोशन समझ में आता है, लेकिन क्या ये बस एक फालतू की चीज़ कहते हैं या फिर इसके पीछे सच में एक डीप रीजन छुपा हुआ है। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे क्योंकि ये जो डिबेट है जापानीज या फिर इंग्लिश, ये पूरे वर्ल्ड में ऑन गोइंग है, लेकिन इंडियन फैंस के पास थोड़ी सी ज्यादा वजह है जिनको जानेंगे हम आज इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो एक फैन को सबटाइटल की तरफ अट्रैक्ट करती है वो एक कल्चरल मीटअप। जापानीज एनीमे एक खास चीज है जहाँ पे जापानीज वैल्यूज, रिचुअल्स और लोकल रेफरेंसेस एम्बेडेड होते हैं। जब हम जापानीज लैंग्वेज में एनीमे देखते हैं फिर हमको कैरेक्टर के असली वॉइस एक्टर से कल्चर फील होता है। जापानीज वॉइस एक्टर यानी सीयू अपनी वॉइस से वो सब इमोशन फील करवाने की पावर रखते हैं जो हम लोग इंग्लिश या हिंदी में कहीं नहीं फील कर पाते हैं। और जो इंडियन फैन है वो थोड़ा ज़्यादा अवेयर है कल्चरल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, इसीलिए उन्हें जापानीज लैंग्वेज हद से ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे आपने किसी सीन में सुना उसका इंग्लिश मतलब होता है थैंक यू फॉर द मील, लेकिन जब आप फिर सुनते हो तो आपको फील होता है कि जापान में खाने से पहले एक अच्छे से थैंक यू बोला जाता है। ये छोटी छोटी चीजें इंडियन फैंस को काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं और यही सब चीजें हम अप्रिशिएट भी काफी ज्यादा करते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये सब चीजें गायब हो जाती हैं। ये जो अभी हमने देखा यही सिर्फ एक मेजर रीजन ही है जापानीज लैंग्वेज को चूज करना इंग्लिश के ऊपर। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है, तो चलो एक एक करके जानते हैं। अब बात करते हैं जापानीज वॉइस एक्टर की। ये लोग सिर्फ लाइन्स नहीं बोलते, इनके डायलॉग्स में आपको कैरेक्टर का प्योर इमोशन, एक्साइटमेंट सब कुछ मिलता है। हम सबको पता है कि जब कोई शो इंग्लिश या हिंदी में डब होता है तो कई बार वॉइस एक्टर उतनी ज्यादा स्किल्ड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में आपने नारुतो या ड्रैगन बॉल जी का डब्ड वर्जन सुना होगा, लेकिन क्या है कंपेयर हो भी सकता है ओरिजिनल वॉइस के साथ, जहाँ पे नारुतो के दाते बायो या गोकू के कामेहामेहा के टाइम जापानीज वॉइस इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है कि उन्हें डब में रेप्लिकेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से जो हार्डकोर फैंस है वो डब्ड वर्जन देखते हुए बोर हो जाते हैं या उन्हें बेकार लगता है। इंडियन फैंस जो बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड होते हैं इनके कैरेक्टर में, ओरिजिनल वॉइसेस के बिना वो सेम कनेक्शन फील नहीं कर पाते। अब हमने जान लिया कि वॉइस एक्टिंग का मैजिक क्या होता है, लेकिन जापानीज वॉइस अभी और किन चीजों से जीतती है अभी वो जानना बाकी है। एक और मेजर रीजन है डब्स की लो क्वालिटी होने का, स्पेशली इन हिंदी और इंग्लिश। जो इंडियन फैन एनिमेशन और स्टोरी टेलिंग को सीरियसली लेते हैं उनको ये बात बहुत ज्यादा गलत लगती है। हिंदी डब्स में कई बार डायलॉग चेंज हो जाता है, जो असली मीनिंग होता है या तो वो फनी बन जाता है या फिर अनरिलेवेंट हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ हिंदी तक सीमित नहीं है, इवन इन इंग्लिश ये इशू आता है। एग्जाम्पल के लिए लाइट यागामी का एक फेमस डायलॉग आई विल बिकम द गॉड ऑफ दिस न्यू वर्ल्ड, जब जापानीज में सुना था काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल था और उसके एम्बिशन को पूरी तरीके से दिखाता था। लेकिन जब आप ये सेम लाइन डब में सुनते हो तो थोड़ी वीक लगती है, बिकॉज इमोशन उतने ज्यादा इफेक्टिवली शो नहीं हो पाते। इंडियन एनिमे फैन जो इंटरनेट के जरिए इजीली एक्सेस कर सकते हैं शब्द को, उनके लिए हिंदी और इंग्लिश का ये पुअर क्वालिटी स्टैंडर्ड एक बहुत बड़ा ऑफ होता है। एक और दिक्कत ये है कि जो वॉइस एक्टर है वो अपने ओरिजिनल एसेंट को कभी कभी छोड़ नहीं पाते और ये एनिमे के वाइब को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। इंडियन एनिमे फैन का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो एकदम स्टार्टिंग में ही सबटाइटल से इंट्रोड्यूस हो जाता है। जहाँ तक हिंदी इंग्लिश के वर्जन की बात है वो तो अवेलेबिलिटी काफ़ी डिसेंट आई है, लेकिन एनिमे कल्चर इंटरनेट की वजह से बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया था। जब एनिमे इजीली अवेलेबल नहीं था टीवी पर, उस समय इंटरनेट की वजह से फैन सब वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ। जो बच्चे स्टार्टिंग से फैन सब वर्जन देखते आ रहे थे उन्होंने इंग्लिश वर्जन के बिना एनिमे को एंजॉय करना सीख लिया था। उन्हें सब का इंटरफेस काफ़ी नॉर्मल लगता था और धीरे धीरे यही नॉर्मल से फैंडम का कोर पार्ट बन गया। और इसी रीज़न से इंडियन फैन आज भी जापानीज वर्जन को ज़्यादा चूज़ करते हैं इंग्लिश वर्जन के ऊपर। जो बच्चों ने अपने एनिमे की जर्नी शुरू की थी सब्स के कारण, उनका क्लियर था कि देखो एनिमे देखना है तो बस जापानीज में देखना है वरना नहीं देखना है। सबटाइटल में जो चीज़ें लिखती हैं वो सीधे जापानीज वर्जन से ट्रांसलेट होती हैं, इसलिए उनकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन जब इंग्लिश वर्जन की बात करते हैं कई बार डायलॉग्स को अपने हिसाब से चेंज किया जाता है और फिर उसके बाद होता यह है कि उसका जो ओरिजिनल कंटेक्स्ट होता है वो लूज हो जाता है।
एनिमे फैंस के बीच में एक जनरल चीज ये होती है कि अगर आप एनिमे सब्स में देख रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत जापानीज समझ में आने लगता है। बहुत इंडियन फैन के लिए जापानीज वर्जन का मतलब है कि वो थोड़ा बहुत जापानीज लैंग्वेज सीख रहे हैं, खासकर जो बहुत ज्यादा यूज्ड वर्ड है जैसे अरिगातो, बाका, नानी। ज्यादा सब्स देखते देखते कई फैंस को जापानीज का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाता है और वो इस चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। तो ये थी मेजर रीजन कि क्यों इंडियन फैन इंग्लिश वर्जन के ऊपर जापानीज वर्जन को वैल्यू करते हैं। आजकल एनिमे फैंस को ओरिजिनल चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं और यही बात सब्स के फेवर में जाती है। इसी के साथ मैं चलता हूँ, तो चैनल को सब कर दो, लाइक कर दो और हो सके तो शेयर भी कर दो।